डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाए। तो आज बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो है एएआई की एक न्यू वैकेंसी आई है जिसमें काफ़ी सारी पोस्टें अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सारी डिटेल्स, फॉर्म के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे और इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सारी डिटेल से बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहले ये वैकेंसी है एएआई की। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में देंगे आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कि इसकी पोस्ट कितनी है और कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, टोटल पोस्ट क्या है और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में पता करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे बता रखा है, जो यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कोड है इसका 01 है। इसमें नेम ऑफ पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ये वैकेंसी। इस वैकेंसी का नाम क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसका नाम है। टोटल पोस्टों की जो संख्या है वो है 496 इसमें टोटल पोस्ट हैं। और यूआर कैटेगरी में जो इसकी पोस्ट हैं 199 टोटल पोस्ट यूआर कैटेगरी के हैं। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उसके लिए 49 सीटें अवेलेबल हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 140 सीटें हैं और एससी कैटेगरी है उसके लिए 75 पोस्ट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी के लिए 33 पोस्टें अवेलेबल है। तो इंक्लूडेड वैकेंसीज PWBD इसके लिए ये वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ABC और D और E के लिए ये वैकेंसीज यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBO। तो इसमें यहाँ पर बात कर रखी है इसके बारे में। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सबसे मेन चीज़ है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी ज़रूरी है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी। तो इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी discipline physics and mathematics should be subject in any one of the semester curriculum. The candidate shall have minimum इसमें थोड़ा सा मेरे को देखने में दिक्कत आ रही है। proficiency in both spoken and writing English of the level of 10+2 standard. The candidate shall have passed English as one of the subject इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो इसमें बात की गई है कि इंग्लिश एंड जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो होना चाहिए 10th एंड 12th क्लास में बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री मांगी है, जिसमें जो बैचलर डिग्री है वो साइंस BSc होनी चाहिए। BSc के साथ में इसमें सब्जेक्ट बता रखा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट होना जरूरी है किसी भी एक सेमेस्टर में। जैसे 3 ईयर का BSc है तो इसमें किसी भी 1 ईयर में ये सब्जेक्ट होना फिजिक्स मैथमेटिक्स होना जरूरी है इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री में। फिर 10+2 में इंग्लिश होना मिनिमम, प्रेफरेंसी बोथ सब्जेक्ट स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश लेवल, मतलब इंग्लिश बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, नोट दे रखा है डिग्री शुड बी फॉर रिकॉग्नाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम द एपेक्स इंस्टीट्यूट IIT IIMS XLRI। यहाँ पर ये सब दे रखा है, मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में कि जो डिग्रीज आपके पास में BSc इंजीनियरिंग के बारे में जो डिप्लोमाज वगैरह यहाँ पे चाहिए वो कहाँ कहाँ से प्राप्त किए हुए होने चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर। अब एज लिमिट के बारे में दे रखा है यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात की गई है, रिलैक्सेशन कितना कितना दे रखा है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी इस वैकेंसी को लेके कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे, क्या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई या फिर लास्ट डेट जा चुकी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है इसके बारे में बात करेंगे। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 1 नवंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 30/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसकी जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाली है इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। तो इसकी जो वेबसाइट है www.AAIAERO पर यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी,
ठीक है। रेम्यूनरेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। पे स्केल के बारे में यहाँ पे दे रखा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी ई लेवल फर्स्ट 40,000 माइनस 3% माइनस 1,40,000 यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पे ये दे रखा है। CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख अप्रोक्सीमेटली पर ईयर के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं वो यहाँ पे एक तो दे रखा है एज के बारे में। ओनली इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई टू अबव पोस्ट। ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है, जो यहाँ पे जिनको सिटीजनशिप मिली हुई है इंडिया की, जो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, कैंडिडेट इनरोल्ड है फाइनल सेमेस्टर विथ, जो फाइनल सेमेस्टर में भी जो कैंडिडेट है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो भी जैसे जिसका BSc फर्स्ट सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, जो भी फाइनल ईयर का जो एग्जाम देगा वो इसका फॉर्म भर सकता है। जैसे एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल बी रिकॉर्ड एज ऑन 30/11/2023 तक कट ऑफ डेट तक। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है वो उसके बारे में बात कर रखा है। तो जो OBC सर्टिफिकेट है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, वो आप देख लीजिए। EWS सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है। डिसेबिलिटी के बारे में बता रखा है कि जिसको डिसेबिलिटी है उसका भी सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है। तो ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका एक तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर जो कैंडिडेट डिसेबल है, ठीक है, जिसको किसी प्रकार की विकलांगता है, चाहे वो देखने से संबंधित हो, सुनने से संबंधित हो, या फिर हाथ पैर में हो, जिस प्रकार की भी डिसेबिलिटी है उसका उसके पास में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें कितने फेज होने वाले एग्जाम के और किस प्रकार से इसका सिलेक्शन हो रहा है। फाइनल सिलेक्शन के बारे में भी इसमें बता रखा है और इसमें कितना प्रोसीजर है उन सब के बारे में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। फिर यहाँ पे बात करेंगे एक्शन एजेंट्स मिसकंडक्ट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रखा है कि आपको किस प्रकार से इसे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि किस प्रकार से आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। ठीक है, किस प्रकार से स्कैन करके अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फीस दे रखी है वो यहाँ पे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये इंक्लूडिंग GST इनटू विद पेड द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फी सबमिट बाय एनी अदर मोड विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। SC/ST PWD कैंडिडेट, इनके बारे में जो फीस बता रखी है वो फीस नहीं लग रही है, एग्जम्प्टेड है। जो SC/ST और PWD जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी कोई फीस नहीं लग रही है इसमें। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रखे हैं, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन देखिए जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस वैकेंसी का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जो जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ठीक है, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी जो अगर और भी आपको वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर दीजिएगा ताकि ग्रुप में सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको भी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।